Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ट्रम्प के जो डिसीजन था कि चाइना पे 100% टैरिफ लगाना नवंबर 1 से, आपने देखा रहेगा कि सबसे बढ़िया लॉस जो बिटकॉइंस और जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे थे उनका हुआ था। आप यूट्यूब पे एक से एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को देख सकते हो। इनफैक्ट एक न्यूज़ है कि उज़्बेकिस्तान या यूक्रेन के किसी ट्रेडर ने, यूक्रेन मुझे लगता है, लैम्बोर्गिनी में ही अपनी जान दे दी क्योंकि 250 करोड़ का लॉस हुआ। अब ये जो बड़ा फॉल आया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या ये आना था? थोड़ा सा चार्ट अगर आप क्रिप्टो करेंसी का लॉन्ग टर्म और ख़ास करके बिटकॉइन का देखेंगे तो एक चीज़ तो मीन्स डेफिनेटली पता चल रही थी कि बिटकॉइन में मोमेंटम ही नहीं है। और चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन अब चलेगा ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारा जो कंसेप्ट रहता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले थोड़े नीचे आना पड़ेगा और फिर जब मार्केट में सेलर्स ख़त्म होंगे और फिर एक जो मूव आएगा वही मार्केट को अपनी नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। तो बिटकॉइन का जो होना था वो हो गया। जो पोजीशंस ट्रेडर्स ने लेके रखे थे, बड़े बड़े लीवरेज पोजीशंस, बहुत लॉस हो गया और बिलियंस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लिक्विड हो गए। बट क्या उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे गिरा? तो डेफिनेटली आप देखोगे इंडियन मार्केट पे गिरा। बट एट द सेम टाइम कुछ अजीब चीज़ आप यहाँ पे देखोगे और जो कि बहुत देखने वाली है, क्योंकि सोचने वाली है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। यहाँ पे क्या हुआ, तो मार्केट जैसे ही गिरा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, आप देखोगे ये लेवल के नीचे मार्केट जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राइट, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया है। इस पॉइंट के नीचे, यानी कि ये पॉइंट के नीचे मार्केट जाने को ही तैयार नहीं था। पूरे दिन मार्केट साइडवेज चला और इसका नतीजा क्या हो गया कि 25,200 के लेवल जो हमने कही थी वहाँ पे जा जाके हिट कर रहा था 40 पॉइंट। और मेरा ये मानना है कि अगर आप बार बार ऐसे इसमें ट्रेड लोगे फंस जाओगे। जब तक मार्केट नीचे प्रीवियस जो लो किया है उसके नीचे नहीं जाता है, प्लीज़ आप दोबारा एंट्री करने की कोशिश मत करना। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंट्री की और मार्केट ने ये लो किया, राइट। अब यहाँ पे अगर आप बार बार ट्रेड लोगे तो 8 या 10 ट्रेड आपके ऐसे ही होंगे। तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट ट्रेड तभी ही लेना है जब कोई 15 मिनट्स रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, राइट। तो ये आप देखोगे पूरे इसमें बिल्कुल भी ऐसे हुआ नहीं कि मार्केट प्रीवियस लो के नीचे गया। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और कल एक्सपायरी है, मेरा ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है कि अगर कल शाम को कुछ बुरी न्यूज़ नहीं आई, यानी कि आज शाम को ये बुरी न्यूज़ नहीं आई, तो मार्केट अपना जो नॉर्मल जर्नी है वो आना चालू कर सकता है। तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सपायरी के लिए। और आप देख सकते हो आज इतना कुछ हमने जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे मार्केट चला नहीं, बट ऑब्वियसली क्योंकि साइडवेज था। और यहाँ पे भी नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी अगर आप देखोगे तो हार्डली, अगर ये करोगे टेलीग्राम कम्युनिटी, हार्डली एक ट्रेड था, 5 पॉइंट का ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड वी एग्जिटेड। तो ओवरऑल आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो आइए टॉप न्यूज़ देखते हैं। SEBI prioritize easy secure KYC for NRIs to boost their participation in Indian securities market while focusing on technology cyber security। तो अच्छा है। India's government capital spending is expected at 5% of GDP in FY26, slightly below FY25, with strong year growth and state healthy level investment। तो पिछले साल कुछ भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हुई। अपेक्षा है कि ये साल तो ये करेंगे गवर्नमेंट।
India works with Russia to tackle 65 trade barriers in agriculture and marine exports to boost market access and reduce the trade deficit. तो ये भी बहुत अच्छा है. ओवरऑल आप देखोगे तो इतनी कुछ मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाने वाली खास खबर नहीं है. अब यहाँ पे एक है कि हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर, जैसे मैंने कहा था व्हाट्सएप में दिक्कत हो रही है, तो ये वाला एक नंबर है ही है. तो बट आप ये भी नोट कर लेना, ये नया नंबर है जहाँ से व्हाट्सएप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. अब अगर आपको टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन की लिंक क्लिक करके जुड़ सकते हो. बेसिकली अगर टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करके कैसे सिस्टमैटिकली ट्रेड करते हैं, इसका आप एनालिसिस देख सकते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कर सकते हो. अब 3 स्टॉक्स जिसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, कोचिन शिप, कॉनकॉर और BHEL. आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन में डालना, टीम हमारी कमेंट सेक्शन से यहाँ पे लेके आएगी. अब थोड़ा सा आज मैं बहुत दिन हुए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात नहीं किया है, तो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. कंसेप्ट बहुत सिंपल है मार्केट स्ट्रक्चर का. 15 मिनट्स का चार्ट है, नीचे 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 जा रहा है, यहाँ पे साइडवेज है, फैंटास्टिक. और यहाँ से अब क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है. अब मार्केट डाउन ट्रेंड में वापस कब जाएगा, तो बट ऑब्वियसली 25,000 के नीचे मार्केट अपना डाउन ट्रेंड पकड़ेगा. बट जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, इनफैक्ट अब मैं कहूंगा कि जब तक मार्केट 25,110 के ऊपर है, अप ट्रेंड हमारा बरकरार है. तो हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, आज का गैप डाउन और आज का जितना भी नीचे का मुंह आया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट 25,110 के नीचे नहीं जाता है, आपकी बुलिश मूव चालू रहेगी. और अब आप जानना चाहोगे कि मार्केट सर सुपर मूव ऊपर के डायरेक्शन में कब देगा, तो क्या कल दे सकता है, ये भी आपका कहना रहेगा, राइट. तो आइए देखते हैं कल क्या मार्केट कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता. थोड़ा सा मुझे लेवल्स ड्रॉ करने के लिए टाइम देना. यस. अब एक चीज यहां पे देखोगे कि मार्केट को कहां पे टच करना है, 25,420. फंटास्टिक. मार्केट का नीचे के सपोर्ट्स कौन से है, 25K का, 25,110 का. ओके. मार्केट ऊपर कब जा सकता है, तो बट ऑब्वियसली ये वाले जो नंबर है याद रखना, 25,270 के ऊपर अगर मार्केट गया, 25,270, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 25,310 और दूसरा टारगेट, पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट. तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये होने के पूरे चांसेस है कि 270 के बाद 310 और 420. और दिमाग में ये बात याद रखना कि जब तक 25,110 के मार्केट नीचे नहीं जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में ही है. सीरियसली मार्केट अप ट्रेंड में है. बहुत सारे लोग मजाक करेंगे कि सर क्या बोल रहे हो आप, ट्रम्प चाचा ने तो इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है टैरिफ का, फिर भी आप बोल रहे हो मार्केट ऊपर जाने वाला है.
यस, मैं ये बोलूँगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। कभी तक मैं ये बोलूँगा जब तक मार्केट 25,110 के ऊपर है। एक बार मार्केट 25,110 के नीचे, अब नीचे के लेवल्स देखना, 25,110 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज हुई। मैं ये कहूँगा 25K का मेरा पहला टारगेट है और 24,900 का मेरा दूसरा टारगेट है। और इसके बीच में क्या है, मैं कुछ भी जजमेंट नहीं दूंगा, यानी कि 110 के नीचे पुट और 270 के ऊपर कॉल। ये बहुत सिंपल एनालिसिस है। इसके बीच में अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना तो ये नो ट्रेड जोन है। आज आपने देखा रहेगा कि मार्केट ने किस तरीके से रुलाया, वैसे ही मार्केट आपको कल रुला सकता है। तो प्लीज़ इसके बीच में ट्रेड मत करना, और अगर ट्रेड करना ही है, बहुत खुजली हो रही है कि ट्रेड करते हैं, तो एटलीस्ट व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना, यानी कि टेलीग्राम कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चलेगा कल कि विद इन मार्केट आवर्स अगर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बनाई देते हुए दिखे नो ट्रेड जोन में, तो हम आपको बता सकेंगे कि मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये एनालिसिस क्या आपको समझ में आया, मुझे कमेंट करके बताना। मार्केट स्ट्रक्चर चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि आज का ड्रॉप जस्ट एक छोटा सा ड्रॉप था, कंफर्मेशन नहीं मिला है। वापस मैं कह रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। 110 वापस मत कहना कि सर आपने कहा था नीचे जाने वाला है, आपने कहा था ऊपर जाने वाला है। मैं कंडीशन के साथ कह रहा हूँ 25,110 के बाद ही मार्केट नीचे जाएगा और 25,270 के ऊपर ही मार्केट और ऊपर जाएगा। दोनों टारगेट्स हिट करने के चांसेस है। और फिलहाल जो पोजीशन बनी है भले वीक है, बट ये बुलिश के साइड में ही इशारा कर रही है, राइट। ओवरनाइट पोजीशन तो आपको कैरी करना नहीं है। सेकेंड चीज़, एवरेजिंग से दूर रहना है। थर्ड चीज़, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना है। चौथा चीज़, लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करना है। और पांचवी चीज़, एक महीना एक लॉट से ट्रेड करना। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं हो तब तक आपको 2 लॉट दूसरे महीने करने की इजाज़त नहीं है, और जब तक आप प्रॉफिट में नहीं हो तीसरे महीने 3 लॉट करने की इजाज़त नहीं है। और एक बार आपका ये तीनों महीना प्रॉफिटेबल निकल गया, उसके बाद आप अपने हिसाब से स्केलिंग कर सकते हो। यही सही तरीका है ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का बहुत टाइट कंसोलिडेशन है। इसका मतलब क्या है, कल बैंक निफ्टी भी अच्छी तरीके से फट सकती है। लेवल्स क्या रहेंगे, 56,200 के नीचे 150 पॉइंट, 56,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं। कोचिन शिपयार्ड बुलिश है, थोड़ा सा समय ले रहा है। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, आप ये रैली देख सकते हो। और स्टॉक में क्रिस्पीनेस है, यानी कि ट्रेंडिंग स्टॉक है, साइडवेज नहीं जाता है, कोई ना कोई एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो ऐसे ही स्टॉक हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये समय लगेगा बट ऊपर जाने के चांसेस है। कॉनकॉर यहाँ पे देखो एक अच्छा सा ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट फिलहाल अटक गया है। और लास्ट टाइम देखोगे बहुत ज़्यादा साइडवेज चला गया था, तो ये भी साइडवेज होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा कॉनकॉर में आपको रुकना पड़ेगा। BHEL अगेन बढ़िया स्टॉक, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि 300 के बाद जो ऊपर भागेगा वापस आपको कुछ ऐसे वाली रैली दिख सकती है कभी, जब आप 300 के ऊपर ये करेंगे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल एक्सपायरी है, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।